जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भूपेश कैबिनेट ने कई अहम महत्वपूर्ण फैसले किए। चुनाव से पहले इसको महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस्त जारी होगी। नए भर्ती हुए लोगों को 100% का वेतन मिलेगा, यानी छत्तीसगढ़ में अब स्टाइपेंड की व्यवस्था समाप्त करी जा चुकी है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए राशि जारी होगी। वेटिंग लिस्ट को समाप्त किया जाएगा। तो वहीं 2011 के सर्वे सूची में जिन भी परिवारों का नाम नहीं था, उन 47,090 परिवारों को आवास सुविधा के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। सभी नए भर्ती वाले लोगों को 100% का वेतन मिलेगा, यानी स्टाइपेंड वाली व्यवस्था खत्म होगी। सीएम सिविल सेवा में अब 150 की जगह 100 नंबर का ही इंटरव्यू होगा। वहीं बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियंताओं की नियुक्ति होगी। वाहन का मूल्य अब निर्माता और तय टैक्स पर ही तय होगा। सेड़ी खेड़ी में मंत्रालय के कर्मचारी के अलावा न्यायिक वित्त और साथ ही राजभवन के कर्मचारियों को भी भवन मिलेगा। वहीं शराब को बॉटलिंग के लिए अब दूसरे यहाँ प्लेयर हैं, यानी दूसरे जो कर्मचारी हैं, इनको भी काम दिया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां वे युवा मैदान क्लब के सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक भी हुई थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर की गई है, जहां तकरीबन 1500 आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ की सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर बस्तर कांकेर से 568, जगदलपुर से 296, दुर्ग जिले से 205 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तो वहीं दुर्ग और रायपुर संभाग से 72 स्वास्थ्य कर्मचारी, कबीरधाम से 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। बता दें कि 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य कर्मचारी नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर बीते 13 दिनों से राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और इनकी हड़ताल अभी भी जारी है, जिनमें से 10 अलग अलग संगठन के तकरीबन 40,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल का बहिष्कार किया है। युवा मैदान सम्मेलन में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया, जहां इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस सरकार अडानी की सरकार नहीं होगी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते दिन नवा रायपुर के राजीव युवा मैदान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में ये आयोजन हुआ, जहां राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादों को पूरा किया। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 अरबपतियों के लिए ही काम करते हैं। मैदान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने अहम बैठक भी ली। रिसोर्ट में राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चर्चाएं की। इनमें कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल, प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ समेत कई अहम पदाधिकारी शामिल हुए। युवा मैदान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि वे अडानी पर जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा है कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती में परीक्षा का रास्ता अब साफ हो चुका है, जहां अंतरिम राहत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। एग्जाम में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्ती का रास्ता अब साफ हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी पर अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उम्मीदवारों ने याचिका में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन देने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर समेत सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर सहित अन्य कुल मिलाकर 971 पदों पर भर्ती जारी है। इस भर्ती को लेकर चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उम्मीदवारों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर अभी सुनवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की एसईसीआर ने कैंसिल किया है, जहां
13 सितंबर तक ये गाड़ियां नहीं चलेंगी। एक महीने के अंतर्गत 200 से ज़्यादा ट्रेनों को SCCR ने रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे ने बोर्ड ने डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के चलते फिर से 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियां 3 से लेकर 12 सितंबर तक नहीं चलेंगी। ट्रेनों के कैंसिलेशन के हालात ये हैं कि बीते एक महीने के अंतर्गत रेलवे ने 200 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है, जिनकी वजह 25,000 से ज़्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड ने आदेश पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन सहित जबलपुर, भुवनेश्वर, पूर्वोत्तर और दूसरे जोन में रेलवे लाइन का निर्माण काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहां से होने वाली गुजर कर चलने वाली ज़्यादातर ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। 2000 शिक्षकों की यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जहां राजीव युवा मितान सम्मेलन में राहुल गांधी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य मंत्री और पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे राजीव गांधी युवा मितान सम्मेलन स्थल पहुंचे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए 2000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। ये शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए हैं। इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे सहित मंत्रिमंडल के सदस्यगण शामिल हुए। कार्यक्रम में बस्तर व सरगुजा संभाग में नियुक्त 20 शिक्षकों को अतिथियों के द्वारा प्रतीक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि राजीव युवा मितान सम्मेलन नवा रायपुर स्थित मेला स्थल में आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ का कैश जो है जब्त किया गया है। खबर कबीरधाम से, जहां 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 1 करोड़ कैश के साथ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग ने कार से इतनी रकम जब्त की है। मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है। 4 आरोपी कार से 1 करोड़ रुपए फरीदाबाद हरियाणा से दिल्ली होते हुए ओडिशा के संबलपुर लेकर जा रहे थे। चिल्फी में आबकारी विभाग ने चेकपोस्ट पर इनकी कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी को रोकने की बजाय इन्होंने भागने की कोशिश की, जिनकी वजह से पुलिस पर इन पर शक हुआ और अब ये कार्यवाही हुई है। छत्तीसगढ़ PSC में अब इंटरव्यू में 100 मार्क्स ही होने वाले हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार किया गया और जो है फैसले लिए गए। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के बाद शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई अहम मुद्दों को लेकर के फैसले किए गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में डिप्टी CM TS सिंहदेव समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। आवासहीनों के लिए यहाँ निर्णय लिया गया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का फैसला किया गया। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची में शामिल वंचित ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उनको भी शामिल किया गया। जरूरतमंद आवश्यक परिवारों की समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आवासहीनों को भी राहत दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में सीधी भर्ती पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि को समाप्त किया गया। डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को 3 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का भी निर्णय किया गया। छत्तीसगढ़ में 4000 शिक्षकों का तबादला संशोधन निरस्त हो चुका है, जहां प्रमोशन और पोस्टिंग घोटाला मामले में मुख्यमंत्री बघेल ने आदेश दिए। पदोन्नति यहां पर फिलहाल बरकरार रहने वाली है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 4000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद पदस्थापना संशोधन आदेश को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी गई जाँच रिपोर्ट पर सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित आदेश जारी किए। जून जुलाई में जारी हुई पदोन्नति पदस्थापना संशोधन आदेश में ये सबसे बड़ी कार्यवाही है। इसके पहले प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग ने 4 संभागायुक्त समेत 10 अधिकारियों को निलंबित किया था। दूसरे राज्यों से आने वाली छत्तीसगढ़ में गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन CG रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जहां 20 सितंबर तक वाहन पोर्टल के जरिए पंजीयन किया जा सकता है। देश के अलग अलग राज्यों से वाहन लाकर बिना नंबर चेंज कराए छत्तीसगढ़ में चलाने वाले लोगों पर परिवहन विभाग अब सख्ती बरतने वाला है। कार्यवाही के पहले RTO विभाग ने ऐसे लोगों को 20 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ के वाहन पोर्टल में जाकर दूसरे राज्यों के वाहनों का
पता परिवर्तन की सूचना दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ का नंबर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुर्ग जिला के आरटीओ सलभ साहू ने बताया है कि बाहर से लाकर यहां लंबे समय तक वाहन चलाने वाले वाहनों का सीजी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन पोर्टल में जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। सीजी नंबर पाने के लिए बाहर से आने वाले वाहन का एनओसी लाना भी अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में राजधानी अब अपराध गढ़ बनता नजर आ रहा है। एक हफ्ते के अगर हम रिपोर्ट के हवाला देकर बात करें तो यहाँ जो है आप किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं इनका अंदेशा भी लगा सकते हैं। पहला मामला शहर के संतोषी नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र पानी विवाद को लेकर, जहाँ 6 से 7 लोगों ने मिलकर युवक को जमकर पीटा और फिर फरार हो गए। इसके अलावा तेलीबांधा में आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते खुलेआम एक युवक की धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। राखी के दिन कोटा इलाके में घर जा रहे बाप बेटे को चाकू से अपराधियों ने लूट लिया और घायल करके चले गए। मंदिर हसौत में चौथी घटना, जहां भाई को राखी बांधकर वापस घर लौट रहे 2 युवतियों के साथ युवकों ने जो है दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। मंदिर हसौत में 5वीं घटना, जहां एक मकान में चोरी करने घुसे एक चोर की बेरहमी से पीट करके युवकों ने हत्या कर दी। इन प्रकार की तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं रिपोर्ट दर्ज करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक थाने में नहीं आई है। इसके अलावा बता दें कि धड़ल्ले से वारदातों का अंजाम जो है इन दिनों अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है। हत्या, गैंगरेप, चाकूबाजी और लूट जैसी संगीन वारदातें इन दिनों रायपुर में देखने को मिल रही हैं और पुलिस की गिरफ्त से ये सभी आरोपी अभी तक बाहर नजर आ रहे हैं। भूपेश सरकार ने 15 के बदले सिर्फ 10 किलो अनाज दिया, ये आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने, जहां 104 पन्ने का आरोप पत्र जो है गृह मंत्री ने जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का आरोप पत्र जारी किया, जहां 104 पन्ने के इस आरोप पत्र में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जारी कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया। दरअसल कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का चुनाव है। जनता को तय करना है कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। बता दें कि आरोप पत्र छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है। किसानों को खरीफ सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं कृषि विभाग के उप संचालक के मुताबिक नवीन पंजीयन एवं संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहकारी समिति में जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसलों में पंजीकृत उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि 4 किस्तों में दी जाती है। साथ ही धान के बदले कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, साथ ही दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता इत्यादि की फसलें लगाने पर या फिर वृक्षारोपण करने वाले किसानों को भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत मिलती है, अगर किसान अपना पंजीयन कराते हैं। खबर बिलासपुर से, जहां न्यू रिवर रोड का काम ठप पड़ चुका है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम अब रुक चुका है। अरपा के दोनों किनारों पर 3,314 मीटर रोड बनाने का टेंडर पास हुआ था। बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंदिरा सेतु से सनिचुरी रपटा तक अरपा के दोनों किनारों पर 3,314 मीटर सर्व सुविधायुक्त 4 लेन रोड का निर्माण काम फंड के अभाव के काम में ठप हो गया है। कलेक्टर राजीव कुमार झा ने प्रोजेक्ट के एक हिस्से यानी इंदिरा सेतु से पुराने पुल तक 650 मीटर रोड तैयार करने 31 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन डेडलाइन पार होने के बावजूद अब फिर से काम शुरू होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। और अब खबर केसकाल घाटी से, जहां एक बार फिर से मेगा जाम लग गया। एम्बुलेंस समेत सैकड़ों यात्री जो है देर रात तक परेशान होते नजर आए। दरअसल बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 केसकाल घाट में छोटे वाहनों के चालकों की ओवरटेकिंग के बाद एक बार फिर से घाट में सघन जाम का सबब बन गई है। बीती रात को घाट में चढ़ने व उतरने वाले वाहन चालकों द्वारा ओवरटेकिंग करने के कारण पुनः घंटों तक जाम लगा रहा। इस बार जाम इतना सघन था कि जगदलपुर व कोंडागांव से लेकर मरीज रायपुर की ओर जा रही 2 से 3 एम्बुलेंस व दर्जनों यात्री बसें भी आधे घंटे से अधिक समय तक जो है घाट में फंसे रहे। हालांकि केसकाल पुलिस की मुस्तैदी से घाट में एक ओर से आवागमन बहाल जरूर हो रहा था, लेकिन खराब सड़कों के कारण मालवाहक वाहनों के चढ़ने और उतरने में होने वाली देरी के कारण रात 10:30 बजे तक ही रोक का जाम लगा रहा।
शराब घोटाले में 2100 करोड़ केवल टिप। अमित शाह ने कहा कि केवल जेल में बंद लोगों के नाम उजागर न कर दे, ये लोगों को चिंता सता रही है। दरअसल रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। शाह ने 2100 करोड़ के शराब घोटाले को केवल टिप बताया है। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार इससे कहीं ज्यादा का है। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शाह के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने आरोप पत्र समिति की घोषणा 9 जुलाई को की थी और आरोप पत्र संयोजक अजय चंद्राकर, सह संयोजक ओपी चौधरी, प्रेम प्रकाश पांडे को बनाया गया था। आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ साथ सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर फोकस किया गया है। अंतिम बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के पहले ही लोगों ने चक्का जाम कर दिया। भरतपुर की उपेक्षा का आरोप इन्होंने लगाया, जहां जिला पंचायत की मांग पर ये लोग अड़े रहे। दरअसल खबर आ रही है मणिनगर चिरमिली भरतपुर जिले के जनकपुर से, जहां बीती शाम को शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 9 सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के पहले गाँव वालों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नया जिला बनने के बाद भी भरतपुर विकासखंड को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।